दूसरी जंग अजीम इंसानी तारीख का सबसे मोहलिक तनाज़ा था। जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं, इसकी तश्कील की कौमों के दरमियान इस आलमी जिदोजहद में 70 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा बैठे। लेकिन यह तबाहकुन जंग कैसे शुरू हुई और वो कौन से अहम हकायक थे जिनकी वजाहत की गई थी? इस वीडियो में हम उन वाकयात को तलाश करेंगे जो दूसरी जंग अजीम का बाइस बने और उसके सबसे अहम लम्हात से पर्दा उठाएंगे। दूसरी जंग अजीम को समझने के लिए हमें पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर पीछे मोड़कर देखने की जरूरत है। 1919 में दस्तखत किए गए वर्साई के मुआहदे ने जर्मनी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, उसे जबरदस्त मुआवजा अदा करने और अपनी फौज को खत्म करने पर मजबूर किया। ये सख्त शराइत पैदा हुई। जर्मन अवाम में नाराजगी एडोल्फ हिटलर के इक़्तिदार में आने की राह हमार की। 1930 की दहाई के अजीम कसाद बाजारी के दौरान दुनिया को इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा, जिसने कौमों को मजीद गैर मुस्तहकम कर दिया। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर 1933 में चांसलर बना और तेजी से इक़्तिदार को मजबूत कर लिया। इसकी नाजी पार्टी ने जारहाना कौम परस्ती, यहूद दुश्मनी और जर्मनी की साबिका शान को बहाल करने की ख्वाहिश को फरोग दिया। इसी तरह इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जापान में अस्करियत पसंद रहनुमाओं ने अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की। कौमों का असर और रसूख। जर्मनी ने वर्साई के मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, अपनी फौज की तमरीनों और इलाकों को इल्हाक करना शुरू कर दिया। 1938 में हिटलर की अफवाज ने ऑस्ट्रिया पर चढ़ाई की, जो इनशकलस के नाम से मशहूर हुआ। कुछ ही अरसे बाद इसने चेकोस्लोवाकिया में सुडेटनलैंड के कंट्रोल का मुतालबा किया, जिसे इसके बाद तस्लीम कर लिया गया। म्यूनिख मुआहदा, एक फैसला जिसे अब बहुत से लोग मुतमईन करने की नाकाम कोशिश के तौर पर देखते हैं। इसे 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने ब्लिट्जक्रिग आब्जेक्ट की जंग के नाम से मशहूर फौजी हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए पोलैंड पर हमला किया। इस तेज रफ्तार मरबूत हमले के सिर्फ 2 दिन बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए दूसरी आलमी जंग के आगाज का ऐलान किया। 1939 के आखिर तक दुनिया 2 बड़े इत्तेहादों में तकसीम हो गई थी। महवरी ताकतें जर्मनी, इटली और जापान, और इत्तेहादी ताकतें जिनकी क़यादत बरतानिया, फ्रांस कर रहे थे, और बाद में रियासत-ए मुत्तहिदा और सोवियत यूनियन ने उनमें शमूलियत इख्तियार की। जंग यूरोप, अफ्रीका, एशिया और बहरुल-काहिल में फैल गई। कुछ अहम मोड़ शामिल हैं। 1940 बरतानिया के रॉयल एयरफोर्स ने बड़ी जर्मन बमबारी की मुहिम से मुक्का कामयाबी से दिफा किया। सोवियत यूनियन पर हमला 1941 जर्मनी का ऑपरेशन बारबारोसा नाकामी पर खत्म हुआ। वहशियाना सर्दियों और सोवियत मुजाहमत ने नाजियों को रोक दिया। पर्ल हार्बर 1941 अमरीकी बहरी अड्डे पर जापान के अचानक हमले ने अमरीका को जंग की तरफ राग़िब किया। डी-डे 1944 नारमंडी पर इत्तेहादियों का हमला एक अहम लम्हा था जो मगरबी यूरोप की आज़ादी का बाइस बना। 1945 तक महवरी ताकतें टूट फूट का शिकार हो रही थीं। हिटलर ने अप्रैल में खुदकुशी की और जर्मनी ने मई में हथियार डाल दिए। बहरुल-काहिल में जापान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया, जब तक कि अमेरिका ने अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम नहीं गिराए। जंग सितंबर 1945 में खत्म हुई, जिससे दुनिया का बेशतर हिस्सा तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमन को फ़रोग़ देने और मुस्तक़बिल में होने वाले तनाज़ात को रोकने के लिए किया गया था। इसी दौरान न्यूरमबर्ग ट्रायल्स ने नाजी रहनुमाओं को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह ठहराया। दूसरी जंग अजीम ने आलमी सियासत को नई शक्ल दी, जिसके नतीजे में सर्द जंग और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर के तौर पर उभरे। इसके असबाक हमें बिला रोक टोक जारहियत के तबाहकुन नताइज और बैन अल-अक़वामी ताउन की अहमियत की याद दिलाते रहते हैं। दूसरी जंग अजीम एक अलमिया था, लेकिन इसमें लचक और पेशरफ्त भी आई। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो मजीद तारीखी बसीरत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने का शुक्रिया।